कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। क्या कल निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक करके बिग बुल रन दे सकती है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। चलिए बात करते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो कौन से लेवल से मूवमेंट आ सकती है वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे ए टू जेड। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, जिससे कि आपके पास कंप्लीट नॉलेज पहुंच पाए और कंप्लीट एडवांस एनालाइज पहुंच पहुंच पाए। आधी अधूरी अगर वीडियो देखेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा और आप कल मार्केट में फिर समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे लेवल्स। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से लेवल्स समझ में आए। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको हर दिन एडवांस एनालाइज वीडियो मिलने वाली है और मिलती है। जैसे कि कल मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट आएगी वो हम लोग एक दिन पहले ही एनालाइज कर लेते हैं। कल जैसे मैंने बताया था कि अगर निफ्टी 22,350 के आसपास पहुंचती है, फ्लैट ओपन होकर के नीचे जाती है, फिर नीचे ओपन होकर के यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती है, तो हमें वापस से ऑल टाइम हाई दिखने को मिलेगा। आज वही हुआ, गैप डाउन ओपन हुई 22,350 के आसपास में, प्राइस रिजेक्ट हुई और वापस से हम लोगों को ऑल टाइम हाई दिखने को मिला और एक बुलिश ट्रेंड हम लोगों को मॉर्निंग से दिखने को मिली। लास्ट हाफ में निफ्टी थोड़ी सी डाउन आई, लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऊपर साइड में ही, यानी कि हायर लेवल पे ही क्लोजिंग दी है, लेकिन निफ्टी थोड़ी सी वीक रही है। लेकिन अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, कल के डेट में किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं उसके बारे में चलिए बात करें। तो निफ्टी के भी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 22,400। 22,400 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए, नोट कर लीजिएगा। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है निफ्टी और प्राइस अगर 22,400 से रिजेक्शन लेती है, तो हम लोग वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ में देख सकते हैं 22,520 के आसपास में। और 22,520 अगर क्रॉस करने में, क्लोजिंग देने में इसके ऊपर सक्सेस होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे पिछले 3-4 बार 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 मार्केट 22,500 से नीचे आ रहा है। यहाँ पे एक बार नीचे आया, फिर एक बार नीचे आया, फिर थर्ड टाइम नीचे आया, तो यहाँ पे बार बार मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए चौथी बार अब फिर से पहुंचेगा, और अगर इस बार अगर इस तरीके से कुछ पैटर्न बना करके ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो फिर हम लोगों को एक अच्छी बुल रन दिखने को मिल सकती है। 22,530 के ऊपर में कैंडल क्लोज होना इज मैंडेटरी। अगर क्लोज नहीं होता है, सेम कैंडल रिजेक्ट होता है, तो वापस से फिर से ये नीचे आ जाएगी। बार बार ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट कर रही है, लेकिन एक चीज दिखने को मिला कि बार बार वापस से ऑल टाइम में जा रही है। यानी कि निफ्टी कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, लेकिन प्रेशर बियर का इतना ज्यादा है 22,500 के लेवल पे कि बार बार रिवर्स बैक आ जा रहा है। 22,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और एक इंपॉर्टेंट ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस भी है। जब ये ब्रेक करेगी तो मूवमेंट भी हम लोगों को उतनी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग इस लेवल को काफी अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे और नोट करके रखेंगे। जब भी 22,530 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल बनती है, तो हम लोग एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है, वो हम लोग अगर 1 डे या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाकर के देखेंगे, तो हम लोगों को एक ट्रेंड निकल करके आ रहा है जो कि एक रेंज के अंदर चल रही है काफी दिन से निफ्टी। इसका जो हाई लेवल निकल करके आ रहा है वापस से 22,700 के आसपास। तो अगर मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है निफ्टी, तो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है हम लोग देख सकते हैं 22,700 के आसपास में। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन रहेगा। लेकिन क्या है कि 22,700 का लेवल 22,530 के बाद लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए, तब जाकर के पहुंचेगी। तो क्या 200 पॉइंट मार्केट वन गो में मूव करेगा? नहीं, यहाँ पे अपनी प्रॉपर तरीके से डाउ थ्योरी फॉलो करते हुए इस तरीके से मूवमेंट आएगी, जैसे कि मूवमेंट आप आज देख पाए। आज कैसी मूवमेंट थी चलिए एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आपको रेफरेंस मिल जाएगी और आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक हायर लेवल लगाया, फिर एक लो पैटर्न, फिर हायर, फिर लो, इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करती है और यही नेचर है मार्केट को मूव करने की। तो इसी तरीके से 22,530 के ऊपर भी डायरेक्ट 22,700 नहीं चला जाएगा। यही नेचर, यही कंडीशन फॉलो करते हुए मार्केट हायर लो पैटर्न बनाते हुए ऊपर की साइड में मूव करेगी। तो हम लोग को एसएल और ट्राइल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग एक अच्छी मूवमेंट को कैच कर पाए, राइट। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी और जानकारी आती है या फिर कोई और लेवल पे मार्केट ओपन होती है या फिर कुछ चेंजेस होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तो उसकी जानकारी मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों की हेल्प के लिए मैं एवरीडे लाइव भी आता हूँ। 10 AM टू 3 PM तक मैं लाइव रहता हूँ, जिससे कि लाइव मार्केट में मेरी क्या एनालाइज है वो वहां पे शेयर करता हूँ, जिससे कि लाइव मार्केट में भी आप सीख पाए मार्केट में मूवमेंट किस तरीके से कैच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज ऑप्शन चेन इन डिटेल्स, राइट। तो आप चाहें तो लाइव भी आ सकते हैं हमारे साथ, जिससे कि आप और भी अधिक तरीके से मार्केट को सीख पाएंगे। आज भी लाइव में हम लोग लाइव मार्केट में ये सारी एनालाइज किया था और कैसे अपसाइड की मूवमेंट आ रही है, कब हम लोग यहाँ हाई ब्रेक करके ऊपर जाएंगे, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आप चाहें तो आज लाइव वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। तो कैसे मैंने एनालाइज किया था आज का मूवमेंट को, उसको आप समझ पाएंगे, और समझेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगी, तो आप भी मार्केट में सीख पाएंगे, राइट। तो अभी ये बुल साइड की लेवल थी हमारी निफ्टी के अंदर। बियर के लिए हम लोग कब जाएंगे? अगर ये थोड़ा ऊपर जाकर के तुरंत ओपन होते साथ वापस से 22,400 का लेवल ब्रेक डाउन कर देता है, तो वापस हम लोग 22,350 तक एक मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि स्मॉल मूवमेंट होगी, क्योंकि 22,350 में सपोर्ट है।
अच्छी बड़ी मूवमेंट कब आएगी, जब 22,350 के नीचे कैंडल क्लोज करना शुरू कर दे। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर जाता है 22,350 के नीचे, और इसके नीचे क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल की लो ब्रेक करती है, तो वापस से हम लोग 22,300 के आसपास तक, सॉरी 22,200 के आसपास तक एक मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि 150 पॉइंट की एक अच्छी मूवमेंट दिखने को हमें मिलेगी डाउन साइड की तरफ। तो ये बुल एंड बियर के लेवल को नोट करके रख लीजिएगा, जिससे कि कल आपको लाइव मार्केट में कोई दिक्कत ना हो। आइए बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की भी अगर ट्रेंड की बात करूं, तो बैंक निफ्टी की ट्रेंड क्या है 1 आवर में आकर के आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे तो अप ट्रेंड है, लेकिन कैसे अप ट्रेंड है एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को भी क्लियर समझ में आ जाएगा। सिर्फ बोलने से अप ट्रेंड है ये समझ नहीं आता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे लोअर लेवल से मार्केट ऊपर आई और एक लोअर पैटर्न बनाई, फिर हायर पैटर्न, फिर लोअर पैटर्न, इस तरीके से हायर लो बना करके ये ऊपर जा रही। प्रीवियस लो को एक भी बार जो है क्रॉस नहीं कर रहा, ब्रेकडाउन नहीं कर रही। इट्स मीन पैटर्न अभी क्या चल रहा है, हायर लो पैटर्न चल रहा है, और ये डाउ थ्योरी को फॉलो करते हुए अप ट्रेंड में चल रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम। ट्रेंड समझने के लिए 1 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम में जाना चाहिए, जिससे कि आपको क्लियर व्यू समझ में आएगा। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको इमीडिएट यानी कि आज की क्या मूवमेंट चल रही है वो समझ में आएगी, लेकिन बिग टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मार्केट की मूवमेंट बड़ी टाइम फ्रेम में कौन सी दिशा में हो सकती है, कौन सी डायरेक्शन में हो सकती है, राइट। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लो रहेगा बैंक निफ्टी की 47,300 के आसपास में, 47,300 और 280 का लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है, फिर जाकर के वहां पे ट्रेंड चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो बन रही है इसके नीचे आता है, फिर ट्रेंड चेंज हो सकती है। उसके ऊपर जब तक है कोई ट्रेंड चेंज नहीं है, अभी अब ट्रेंड चल रही है। अभी फर्दर बुल साइड या बियर साइड की मूवमेंट कैसे हम लोग प्लान करेंगे, आइए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं, और अभी अगर बात करेंगे तो 47,700 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर 47,700 के ऊपर कैंडल क्लोज करने में सक्सेस हो जाती है बैंक निफ्टी कल के डेट में, और इसके ऊपर नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल बनती है, तो देयर इज नो डाउट कि हम लोग वापस से बैंक निफ्टी को 48,000 और 48,150 के आसपास तक देख सकते हैं। और वंस वी आर ब्रेक 48,150, देन निफ्टी बैंक निफ्टी की जो ऑल टाइम हाई है वो नियर बाई हो जाएगा। ऑल टाइम हाई का लेवल क्या है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो चलिए एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ऑल टाइम हाई का जो लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर में वो है 48,650 के आसपास में, जो कि काफी टाइम से बैंक निफ्टी ने हिट नहीं करी है। निफ्टी बार बार ऑल टाइम हाई जाकर के हिट कर चुका है और न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा चुका है, लेकिन निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी नहीं आई। बैंक निफ्टी काफी टाइम से नीचे ही सस्टेन कर रहा है। अब अगर ये ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है, यानी कि 48,000 के आसपास तक पहुंचता है और 48,150 के ऊपर क्लोज करता है, तो देर आर हाईली चांसेस कि हम लोग ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को रैली दिखने को मिल सकती है आफ्टर 47,700 की ब्रेकआउट के बाद। हम लोगों को फर्स्ट टारगेट होगा 48,150 और सेकंड टारगेट होगा 48,650। इसके अलावा इसमें कोई भी चेंजेस आती है, जैसा कि मैंने बताया, फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, कोई न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है तो। और अगर आप लाइव मार्केट में सीखना चाहते हैं मेरी एनालाइज, तो आप लाइव भी आ सकते हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। लाइव मार्केट में आकर के यूट्यूब में आप मेरे साथ सीख सकते हैं कैसे मेरी एनालाइज होती है, कैसे मैं एनालाइज करता हूँ प्राइस एक्शन को, कैसे मैं एनालाइज करता हूँ टेक्निकल पैटर्न को, और कैसे मैं ऑप्शन चेन में बिग प्लेयर्स की एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट को कैप्चर करता हूँ, जिससे कि हमें भी वहां पे एक सही एंट्री और सही दिशा मिल पाए, राइट। तो ये सारी चीजें आप भी सीख सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए एक बार बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बियर साइड में हम लोग कब जाएंगे, डाउन साइड में हम लोग कब जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, बैंक निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है, जब तक 47,300 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करता हम लोग यहाँ पे एक डाउन साइड की मूवमेंट नहीं देख सकते। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन होगी तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी सपोर्ट है। पहली सपोर्ट हमारी 47,150 है, तो छोटी छोटी मूवमेंट आएगी यहाँ से। एक सपोर्ट यहाँ पे है, क्योंकि गैप पेंडिंग आप अगर देखेंगे तो ये वाली गैप है हमारी, जो कि 2 दिन पहले गैप अप ओपन हुई थी, वो अभी फिलअप नहीं हुई है। निफ्टी के अंदर फिलअप हो चुकी है, 22,350 की गैप थी, फिलअप हो चुकी है, लेकिन बैंक निफ्टी ने फिलअप अभी तक नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी का पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा 47,150 के आसपास में, और 47,150 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो 47,000 हमारे लिए काफी बड़ी सपोर्ट होगी। 47,000 तक हम लोग वापस से देख सकते हैं। अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता है तो वापस से बैंक निफ्टी ऊपर साइड की तरफ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 47,150 और 47,000 के लिए रहेगा। इसके अलावा कोई भी चेंजेस होती है तो आप लोगों को बेहतर पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब इसको सारे वीडियो को जो मैंने बताया अभी सुबह स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आया होगा कहीं तो, क्योंकि जितना भी लेवल्स है सारे लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लेवल्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि याद रखना पॉसिबल नहीं है। आज अगर वीडियो आप देख रहे हैं, कल जाकर के हो सकता है भूल जाएंगे। अगर आप सीरियसली में मार्केट में वर्क करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको मार्केट में प्रो ट्रेडर बनना पड़ेगा, और प्रो ट्रेडर बनने के लिए डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, नोट्स बनानी पड़ेगी। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप भी ग्रो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ डेफिनेटली मेरी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन की जो एनालाइज है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो एडवांस स्टॉक सिलेक्शन ऑलरेडी मैंने करके रख लिया है, शॉर्ट्स वीडियो के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। शॉर्ट्स वीडियो के अंदर में जाकर के आप देखना ना भूलें। हमारे इसी चैनल के अंदर में शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे, जहां पे आपको शॉर्ट्स वीडियो के अंदर में विद इन 1 मिनट पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक कौन सी लेवल से बुलिश या फिर बियरिश मूवमेंट देने वाली है। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कैसे एडवांस एनालाइज करता हूँ, ये सीखना बेसिक से लेकर के सुपर एडवांस स्ट्रेटेजी मेरी जो है
तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी टीम से बात करके आपको पता चल जाएगा क्या ऑफर एंड चल रही है। ऑफर अभी काफी अच्छी चल रही है, 75% से भी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं हमारी एडवांस स्ट्रैटेजी सीखना, तो आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही एडवांस स्टॉक सिलेक्शन और एडवांस एनालाइज वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।